हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विलेयता जो होती है, विलेयता के बारे में पढ़ा था कि विलेयता, अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विलेयता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक, अब विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलेय को बोलते हैं और अध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो अध्रुवीय विलेय को बोलते हैं। ठीक, समान समान को बोलता है। आज हम पढ़ेंगे कि विलेयता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक, चलिए हम आज पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का है कि ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, जब ताप के प्रभाव की में दो दशा होती है, दो कंडीशन होती है, तो थोड़ा सा उनकी कंडीशन के बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए हमने ताप वाली जो क्रियाएं हैं, ताप के प्रभाव को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के पश्चात क्या होती है? ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। ठीक, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है? रिलीज करती है। ठीक, उत्पाद बनने के साथ, जैसे अगर ये कोई रिएक्शन ए और बी हमसे कराते हैं और बनता है क्या? प्रोडक्ट पी बनता है, और क्या हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, उसी प्रकार ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिक्रिया में हीट इसमें निकल रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, लेकिन इसमें क्या होता है? बिना हीट दिए प्रोडक्ट बनता ही नहीं। ठीक, मतलब अगर हम ए और बी की अभिक्रिया करा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब है इसमें हमने क्या दिया? इनको हीट भी दे रहे हैं। हीट देंगे इनको तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ क्या है? हीट क्या होती है? प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कराती है, जो ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके तब क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं एक कंटेनर में जल। क्या लेते हैं? जल लेते हैं। ठीक, और उसमें हमने क्या डाल दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया बच्चों। क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना बोलते हैं। जब इसको आप जल में डालेंगे तो आप देखते हैं कि पानी, जब चूने को पानी में डालते हैं तो पानी क्या करता है? पानी में बुलबुले आ जाते हैं। ठीक, उबलने लगता है। इसका आप टच करते हैं, बाहर का बर्तन आप टच करेंगे तो पानी आपको गर्म महसूस होगा। पानी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड हमने इसमें डाला है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट होती है तो क्या करती है? ऊष्मा को बाहर निकालती है। ऊष्मा क्या करती है? बाहर निकालती है। हीट क्या करती है? बाहर निकालती है। ठीक, और जब बाहर निकालती है तो जो हीट बाहर निकल रही है वो हीट कौन अवशोषित कर ले रहा है? जल क्या करता है? उस हीट को अवशोषित कर लेता है, और जल क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अगर विलेय और विलायक जो विलयन बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो उसमें क्या होगी? उसमें एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो विलेयता होती है, यहाँ लिख लीजिएगा, विलेयता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घट जाती है। क्या होती है? विलेयता। यहाँ लिखते हैं थोड़ा साफ से, विलेयता ताप बढ़ाने पर
घट जाती है। घट जाती है। इसका मतलब क्या है? देखिए घट क्यों नहीं जाएगी? अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल में घोलेंगे तो हीट रिलीज करेगी। अगर आप इसका टेम्परेचर पहले से बढ़ा कर रखेंगे, ताप बढ़ा दिए, ताप बढ़ा देंगे, तो जो हीट रिलीज होगी वो कौन अवशोषित करेगा? पानी तो पहले से गर्म आपने कर दिया है, ठीक, पानी को क्या कर दिया, पहले से गर्म कर दिया, तो क्या होगा, हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसलिए पानी हम क्या करते हैं, पानी को ठंडा रखते हैं। पानी जितना ठंडा रखते हैं तो उतना जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से रिएक्ट करते हैं, जो हीट रिलीज करता है, तो जल क्या करता है, उतना ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है, और इसीलिए इसकी विलेयता इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। विलेयता अच्छा मतलब इसमें घुलना इसको क्या होता है, आसान हो जाता है। एक होती है क्या, उष्माशोषी अपक्रिया। उष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है, विलेयता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? देखिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या, चीनी और पानी का मिश्रण होता है H2O, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया। अब जब देखिए आप घर पे चाहे ट्राई कर लीजिएगा, जब आप चीनी और इस पानी के विलयन बनाते हैं तो विलयन बनने के बाद जो जल होता है, जैसे मान लीजिए जल का तापमान क्या है, पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 डिग्री सेल्सियस था। अब जो चीनी इसमें आप डाल देंगे तो इसका जो तापमान हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि चीनी जो होती है, चीनी घुलती क्यों है, चीनी क्या करती है, हीट लेकर तब घुलती है। चीनी क्या करती है, हीट, इसको हीट चाहिए तब जाके घुलेगी, ठीक। चीनी क्या करती है, जब चीनी इसमें आप डालते हैं तो हीट कहाँ से लेती है, ये जल से हीट लेती है। जो पानी में जो उस पानी की जो उष्मा होती है, इस जल की जो उष्मा है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करके इसमें घुल जाती है, ठीक। उसके बाद जब जल की उष्मा चीनी ले लेगी तो इसका मतलब है जल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ठीक। इसका तापमान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका तापमान कम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कम होता है, ठीक है। इसके बाद तो वातावरण में टेम्परेचर मान लीजिए जैसे बाहर इसके अंदर 25 है तो बाहर 25 होगा, इसका डाउन होगा, और टेम्परेचर हमने उष्मागतिकी हमने पढ़ा है क्या, तापमान कहाँ से कहाँ तक जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक। तो हाई से लो आएगा तो बाद में फिर जिसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके विकल्प हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब घुलती है तो चीनी क्या होता है, थोड़ी चीनी का तापमान क्या जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी का तापमान कम क्यों होता है, क्यों? क्योंकि H2O जो होता है वो हीट अपनी उष्मा किसको देता है, शुगर को देता है उसमें घुल जाने के लिए, ठीक। तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में अगर हम चीनी का क्या कर दें, उसका तापमान क्या कर दें, कम कर दें, इसका तापमान क्या कर दें, हम कम कर दें, मतलब ठंडा कर दें, पानी क्या कर दें, ठंडा कर दें। अब पानी ठंडा कर देंगे, जितना ज़्यादा मान लीजिए पानी आप ठंडा कर दिए, अब आप इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी घुलेगी, उसको उष्मा चाहिए ना, उसको चीनी को इसमें घुलने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगी, और आपने उसमें उष्मा कहाँ है, आपने उसको ठंडा कर रखा है, तो चीनी ठंडे जल में आसानी से नहीं घुलती है, ठीक। तो हम इसका मतलब है कि इस दशा में जब अपक्रिया कैसी हो, उष्माशोषी हो, उष्माशोषी अपक्रिया में क्या करेंगे, क्या होती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता जो होती है, विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पानी जब आप गर्म रखेंगे तो जब शुगर इसमें आएगा तो वो आसानी से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आसानी से एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी खुलेगा। आपने ठंडा पानी कर दिया है, उसमें उष्मा की मात्रा क्या हो गई है, नहीं है, कम है, ठीक, बिल्कुल या तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है, उष्मा नहीं है, तो चीनी क्या करती है, बिना उष्मा के एब्जॉर्ब, बिना उष्मा लिए वो घुलती नहीं है। इसलिए इसकी विलेयता क्या, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर इसमें और अधिक चीनी को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ताप बढ़ाने इस दशा उष्माशोषी अपक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। हम ठोस और किसकी बात कर रहे हैं, ठोसों की द्रव विलेयता की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जब आप जल में डालते हैं तो क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है। जब उष्मा हीट उसमें रिएक्ट करने के बाहर निकलती है तो उष्मा कौन अवशोषित कर लेता है, जल एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक।
मान लीजिए आपने पानी को क्या रख दिया है, गर्म रख दिया, गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी में आप क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। तो अब गर्म पानी में डालेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड चीनी से रिएक्ट करेगा तो हीट को रिलीज करेगा, हीट को जो रिलीज करेगा तो उसको अवशोषित कौन करेगा, पानी तो कहेगा भैया हमारे पास तो पहले से बहुत उसमें पहले से बहुत गर्म, तुम्हारे नहीं लेंगे, ठीक। वो भी कहेगा तुम तो हमारी नहीं लोगे, जब आप हमारी नहीं लेंगे हमें नहीं लेंगे, जाओ जो करना है कर लो, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें घुलेगा, ठंडे जल में अच्छे से घुलेगा, क्योंकि उसको जब ऊष्मा रिलीज होगी तो उसको अवशोषित करने वाला कोई है तो, ठीक। जैसे कहते हैं ना, वो बच्चा ज़्यादा सर्वाइव करता है जिसके पीछे सपोर्टर हो, ठीक भैया चलो ठीक है तुम करो, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हैं, तो वो जो है चांस लेता है अपने जीवन में, है कि नहीं। वो अकेले है तो कोई चांस नहीं लेगा बेचारा, क्या कोई नुकसान हो जाएगा तो कौन भरेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा डरता है। चलिए अब थोड़ा हम पढ़ते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव जो होता है, दाब का प्रभाव ठोस में द्रव की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ठोस होते हैं ये भी आप ठोस को दाब बढ़ाकर उसको संपीड़ित नहीं कर सकते और ना ही द्रव को दाब बढ़ाकर संपीड़ित कर सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ठोसों में द्रवों की विलेयता क्या होती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। प्रेशर पर क्या होती है, क्या लिखेंगे, द्रवों की विलेयता ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती, दाब पर निर्भर नहीं करती, ठीक। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि क्या असंपीड्य है, ठीक। इनको आप प्रेशर बढ़ा के इनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक।